जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, और ये नए सिरे से शुरू किए हैं। आपको डेली जो है से इस सेट का पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन या आंसर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और इसका आंसर मिलान कर लीजिएगा ताकि कितना सही हो पा रहा है। साथ ही जितना आपका सही होगा ये आपको वीडियो में कमेंट करके भी बताना है जो इतना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा ऐतिहासिक बंदरगाह शहर जो श्री महतोवार महालिंगेश्वर मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, को मोरक्को के यात्री इब्न तुता ने अपने यात्रा वृत्तांत में मालाबार या मूल्यवार क्षेत्र के पहले शहर के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पे हो जाएगा बसरूर, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका जो है आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और ये सेलुकस निकेटर का राजदूत रहता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जैसे हेनसन दिया हुआ है तो हानसन जो होता है ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है और इसका जो पुस्तक होता है उसका नाम है CU की। इसके बाद देखिए फाइयान, फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी जीवन जो है उपवास के विधि के द्वारा जो है जीवन त्याग किया था, जिसको जो है जैन धर्म में संलेखन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और ये प्रथम युद्ध है जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसका विजय होता है। और इसके जस्ट बाद जो होता है 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी विजित होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? तो ये किया गया था मुर्शीद कुली खां के द्वारा। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ये बना था आपका 1856 में, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो ये अपनाए थे 1858 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय में लॉर्ड कैनिंग का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुआ था आपका आर्य अवधि में, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो था ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि जो था ये आपका निजाम का जो संधि हुआ था ये पहली सहायक संधि थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये आपका पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ये हो जाएगा शाहजहां को। नेक्स्ट है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु तेग बहादुर ये कितने नंबर के? तो ये 9वें नंबर के थे, जिसका जो हत्या किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था, फांसी की सजा दे दिया गया था। और ये गुरु अर्जुन देव ये 5वें नंबर के गुरु थे और इनको जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया।
नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 सितंबर 1925 को। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी कम से कम कितने साल की होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। ये हो जाएगा राज्यसभा के लिए। और 35 साल हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए, और मतदान करने के लिए न्यूनतम 18 साल का एज होना चाहिए। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय ज़्यादा सक्रिय हो गया। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका संघीय मंत्रिमंडल। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना जो है प्रस्तावित की थी? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पंचायती समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता जो करते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा है, अध्यक्षता की चर्चा 110 में है। नेक्स्ट है कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे धारा 330 व 332 डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्षता एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? तो ये हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनेगा आपका समतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये करता है परितारिका, या इसी को कहते हैं आयरिस। इंग्लिश में कहते हैं आयरिस, हिंदी में परितारिका। नेक्स्ट है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान। बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये किया गया न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? यहाँ पे हो जाएगा इसका गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल। अभी केंद्रीय नहीं होगा, अपकेंद्रीय बल होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो ये हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज किया गया था इवानोवस्की के द्वारा। यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो ये किया गया था एडवर्ड जेनर ने। यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण जो होता है ये होता है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पोषी होता है? तो ये हो जाएगा आपका शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ये किया गया था बेलिस एवं स्टारलिंग के द्वारा।
बेलिस एवं स्टार लिंक के द्वारा किया गया था, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका डी, टेट्रा एथिल सीसा। नेक्स्ट है रसोई की गैस एक मिश्रण है। तो रसोई की जो गैस होता है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, और जब उससे रिसाव होता है तो उसको गंध या महक लाने के लिए मिथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुक्त गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? यहाँ पे सेम हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अस्फोटक रोधी यौगिक एंटीनॉक कंपाउंड, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस प्लास्टिक से कंधे खिलौने कटोरे आदि बनाए जाते हैं उनका नाम क्या है? कंघे खिलौने कटोरी जो बनाया जाता है जिस प्लास्टिक से, इसका नाम हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो जल वाष्प हो जाएगा। लोएस पठार स्थित है, तो लोएस पठार हो जाएगा चीन में, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये हो जाएगा ओजोन गैस। जानते हैं समताप मंडल में सबसे नीचे का मंडल जो होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद जो होता है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही एक लेयर पाया जाता है ओजोन परत जिसे हम कहते हैं, वही हमारी जो है रक्षा करती है किससे? जो हाई तीव्र आता है परावैंगनिक किरणें से रक्षा करती है। यदि परावैंगनिक किरणें को यदि रोकेगा नहीं तो इससे कैंसर होने का जो है ज़्यादा चांस बनता है, तो ओजोन परत है। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 में हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए, और 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ये है आपका इक्वाडोर में। कहाँ पे? इक्वाडोर में। नेक्स्ट है भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, तो ये होती है एल तरंगे। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगा अटलांटिका में। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा अंडाकार। नेक्स्ट है रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो ये हो जाएगा 17.5%। नेक्स्ट है जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ये हो जाएगा कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों, तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जीविकोपार्जन। क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन। यहाँ पे 58 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ये किया था महबूब उल हक, जो अभी कहाँ के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नहीं सॉरी, ये महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तान के रहने वाले। नेक्स्ट है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर का। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? तो ये हो जाएगा CSO जो होता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ पे 61 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? तो ये किया गया है रैगनर
फ्रिस के द्वारा, रेगनर फ्रिस होना चाहिए, यहाँ पे फ्रिस कर लीजिएगा, रेगनर फ्रिस। नेक्स्ट है 4508 के समीप तक कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो ये संख्या जो हो जाएगा ये यहाँ पे 4515, यहाँ पे सी होगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो ये हो जाएगा आपका 65 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c बराबर जो होगा ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम मौलिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट है सबसे पहले कोई हिंदी गाना इसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था? तो ये हो जाएगा 69 का ए, वजीर मोहम्मद खान। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द गुड अर्थ किसने लिखा? तो द गुड अर्थ जो है ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हो जाएंगे अनरेस्ट सुमेसर, यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? इंटरनल इंडिया जो हो जाएगा ये यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी की। इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जापानी इंसेफेलाइटिस से दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? सबसे बड़ी वस्तु जो है जुपिटर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अंडर-20 और अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? यहाँ पे हो जाएगा जोदकम एलेक्जेंडरसन, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने PME विद्या DTH चैनल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो ये है आपका यहाँ पे भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है भारत मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी किस शहर में कर रहा है? ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में कर रहा है मालाबार सैनिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास। देखिए हाल ही में किस संगठन ने कृषि और संरक्षण शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? तो यहाँ हो जाएगा 86 का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। नेक्स्ट है पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पोवितोरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मिजोरम में, यहाँ पे इसका सॉरी मिजोरम नहीं होना चाहिए, असम में होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा असम में, पोवितोरा असम में। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है? तो ये किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस शहर में शुरू किया है? तो ये किया है लेह में, लेह लद्दाख में। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपका रजत पदक। नेक्स्ट है, हलवा समारोह किस दस्तावेज की रिलीज से संबंधित है? हलवा समारोह किस दस्तावेज की रिलीज से संबंधित है? ये हो जाएगा केंद्रीय बजट से। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? तो ये हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट है, सोल्डर तार बनाया जाता है? तो सोल्डरिंग तार जो होता है इसमें यूज होता है लेड व टीन का मिश्रण। नेक्स्ट है, अधिक क्षमता में मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्रायः क्या होगा? तुल्यकालिक मोटर, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लिरिसीडिया स्पीसीज का उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है हरी पर्ण खाद के रूप में, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 मेगावाट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मालवा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मालवा नहर परियोजना ये पंजाब राज्य से संबंधित है। लास्ट है, भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत योजना का नाम है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का जो डिस्कशन कहे या आंसर आपको मिलवा दिए हैं। तो कितना सही हो रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही कोशिश करेंगे डेली एक प्रैक्टिस सेट का PDF टेलीग्राम पे लोड करें और उसको और थोड़ा विस्तृत से मैं खुद पढ़ करके डिस्कशन करा दूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।